अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 3 तरह की आसान से सैंडविच की रेसिपी लेके आए हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑमलेट सैंडविच। ये लिया हमने 2 टेबल स्पून के करीब दूध। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हंसपे जायका का सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा एंड 2 टेबल स्पून के करीब टमाटर, 2 टेबल स्पून के करीब प्याज छोटे छोटे चॉप किए हुए और 1 सब्ज़ मिर्च। इनको हम इस दूध में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अंडे को शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के अब इसमें हम ऑमलेट वाला मिक्सचर डालेंगे। जब ये एक साइड से पक के तैयार हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसके लिए हम एक से प्लेन थाली को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके ऐसे करेंगे तो ये ऑमलेट बाहर निकल आएगा। अब हम एक थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ग्रीस ज़रूर करें ताकि ऑमलेट चिपकने ना पाए। अब हम दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से पकाएंगे। 1-1.5 मिनट के बाद हम इसे भी इस तरह से करके चेक करेंगे और उतार लेंगे। हमारा ऑमलेट तो तैयार हो चुका है। अब हम सैंडविच के लिए एक ब्रेड को लेंगे। इन ब्रेड्स को हमने तवे पे थोड़ा सा घी डाल के ये दोनों साइडों से सेक लिया है। अब हम उस पर मायोनीज़ लगाएंगे और दूसरी ब्रेड के पीस को लेकर उस पर हम केचप लगाएंगे। अब हम ये जो ऑमलेट तैयार किया हुआ है उसे ब्रेड के साइज का काट के साइड से इसके ऊपर इस तरह से मायोनीज़ वाली ब्रेड रख लेंगे। हमारा सिंपल ऑमलेट सैंडविच तैयार है। अब दूसरा ऑमलेट तैयार करेंगे। इसके लिए हमने आलू को उबाल के मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इनमें जाएगा चाट मसाला, सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, काला नमक। अब हम इसे इसमें डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे 1 अदद भर की गाजर, चॉप किया हुआ प्याज। उसे मिक्स करेंगे। अब हमने एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा के इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिए। इसमें अब हम आलूओं वाला मिक्सचर डालेंगे और इसे थोड़ा सा पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमें ज़रा सा सौते करना है ताकि आलूओं का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इससे सैंडविच के फ्लेवर में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। दूसरी तरफ हमने इसके लिए भी 1 अदद सेकी हुई ब्रेड ली है। इस पर हम मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब इस पर हम टमाटर की एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। तो हम इस पर टमाटर रखेंगे और इन टमाटरों के ऊपर हम ये आलू वाला मिक्सचर डालेंगे। अब हम इस मिक्सचर को तमाम ब्रेड पर इस तरह से ये सेट कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए ताकि मिक्सचर बाहर ना निकले। अब हम एक दूसरी सेकी हुई ब्रेड लेंगे। इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। तमाम ब्रेड पर केचप लगाने के हम इसी दूसरी ब्रेड पर इस तरह से रख के उसे दबाएंगे। हमारा दूसरा सैंडविच पोटैटो सैंडविच तैयार है।
अब हम अपनी तीसरा सैंडविच तैयार करेंगे। इसके लिए भी हम एक सेकी हुई ब्रेड को लेके उस पर हम केचप लगाएंगे। इसके ऊपर हम खीरे के स्लाइसेस को इस तरह से रखेंगे। अब हम इसके ऊपर हमने जो सादा घर में कीमा बनाया था उसकी इस तरह से तह लगाएंगे। जो भी आपके घर में जब भी कीमा बचे आप इस तरह से सैंडविच बना के खा सकते हैं। ये जायके में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आपको यकीनन पसंद आएंगे। अब हम इसके ऊपर बंद गोभी के स्लाइसेस को जिन्हें हमने पतला पतला काट लिए वो इस तरह से तमाम हम कीमे के ऊपर रखेंगे और एक दूसरी सेकी हुई ब्रेड को लेके उस पर मेयोनीज को लगा के हम इस तरह से सैंडविच के ऊपर रख देंगे। हमारा तीसरा सैंडविच भी तैयार है। हमारे सैंडविच की फाइनल लुक। आप भी इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। हमें इनकी आरा से ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फी मानिल्लाह।